दोस्तों 8 दिसंबर 2022 की बात है। रात के लगभग 3:30 बजे एक युवक हाँफते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, साहब मेरी जान बचा लो, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मार रही है। पुलिस वाले ने पूछा, तेरी गलती क्या है? तो लड़का बोला, साहब शाम के 5 बजे से लगातार नॉन स्टॉप ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन वो फुल नाइट ड्यूटी करने का दबाव बना रही है। मैंने मना किया तो उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब आप ही बताओ साहब, मैं करूँ भी तो कितना करूँ? वास्तव में जूरी ने उसका बुरा हाल कर रखा था। वो बेचारा चूसा हुआ आम की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 पुलिस वालों को देखकर जूरी डर गई। वो पुलिस वालों से माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो साहब, आज कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था, इसीलिए गलती कर बैठी, नहीं तो मैं इसे रात के 2 बजे ही छुट्टी दे देती हूँ। तो पुलिस वाला बोला, चाहे कुछ भी हो, अब तुम्हारे ऊपर यौन शोषण और मारपीट का चार्ज तो लगेगा ही। ये सुनकर जूरी और भी ज्यादा डर गई। वो बोली, साहब मुझे माफ कर दो, चाहो तो एक बार तुम दोनों भी कर लो। पुलिस वाले भी जवान थे, लिहाजा उनके मन में भी लालच आ गया। जिसके बाद दोनों पुलिस वालों ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए बॉयफ्रेंड के सामने ही जूरी का गेम बजाया और बोले, आज के बाद इस बेचारे को तंग मत करना, अगर ज्यादा ही मन करेगा तो हमें बुला लेना। जूरी मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में कोई असली मर्द होगा तो उसे भेज देना, अगर आपको आना होगा तो वियाग्रा खाकर आना। ये सुनकर पुलिस वालों को बड़ी बेइज्जती महसूस होने लगी। अब दोनों पुलिस वालों को यकीन हो चुका था कि जूरी को संतुष्ट करना किसी एक की बस की बात नहीं है। लिहाजा उन्होंने सोचा, एक बार डेविड की भी बेइज्जती करवा देते हैं, जिसके बाद वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं कर पाएगा। डेविड एक बॉडी बिल्डर पुलिस वाला था जो खुद को जॉनी सिंस से कंपेयर करता था। जब भी डिपार्टमेंट में कोई नई महिला पुलिसकर्मी आती थी तो सबसे पहले वो बाजी मार लेता था, इसीलिए सभी पुलिस वाले उससे चिढ़ते थे। जब दोनों ने डेविड को जूरी के बारे में बताया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, उसको तो मैं तुम्हारे सामने ही एक ही शॉट में रुला दूंगा। जिसके बाद दोनों पुलिस वाले डेविड को लेकर जूरी के पास पहुंचे तो जूरी बोली, तीनों एक साथ आ जाओ। ये सुनकर पुलिस वाले दंग रह गए। जिसके बाद प्रोग्राम चेंज हो गया और तीनों एक साथ करने लगे। करते करते तीनों पुलिस वाले थक गए, लेकिन जूरी वंस मोर कहते जा रही थी। अब तीनों पुलिस वाले थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन जूरी वंस मोर बोले जा रही थी। तो वो दोनों पुलिस वाले डेविड से ये कहते हुए बाहर चले गए कि भाई, हमारी इज्जत तो पहले ही इसके होल में घुस चुकी है, अब ये तेरी इज्जत का सवाल है, तू ही संभाल। अब तक डेविड का कॉन्फिडेंस लेवल भी निचले स्तर पर आ चुका था, लेकिन साथियों के चले जाने के बाद भी उसने प्रोग्राम जारी रखा। इसके बावजूद भी जूरी वंस मोर कहती रही। जब डेविड थक हार कर जाने लगा तो जूरी उसे जबरदस्ती रोकने लगी। काफी देर तक डेविड कहता रहा, प्लीज लेट मी गो, आई एम ऑन ड्यूटी, लेकिन जूरी भूखी शेरनी की तरह उसे अपनी नाजुक बाहों में दबोचे रही। जब डेविड ने अपने बल का प्रयोग किया और खुद को उसके चंगुल से छुड़ाते हुए उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया तो जूरी को गुस्सा आ गया। वो बोली, नामर्द है तू, 2 साथियों के साथ मिलकर भी एक लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाया, तुझे खुद को मर्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और जूली पर गोली चला दी। जूरी की किस्मत अच्छी थी, गोली उसके बाजू पर घाव करते हुए आगे निकल गई। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी तो डेविड को भी जेल जाने का डर सताने लगा। लिहाजा उसने घर पर ही उसकी मरहम पट्टी की और उससे शिकायत ना करने की गुहार लगाने लगा। जूरी बात मान गई, लेकिन वो डेविड से पैसों की डिमांड करने लगी। लगातार 4 महीने तक जूरी पुलिस वाले को ब्लैकमेल करती रही। जब तंग आकर पुलिस वाले ने उसे पैसे देना बंद कर दिया तो जूरी ने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी। जिसके बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए दोनों को जेल भेज दिया। खबरों के मुताबिक जूरी को कुछ महीनों बाद बेल मिल सकती है, लेकिन समस्या ये है कि आखिर जूरी की प्यास कौन बुझाएगा। फिलहाल इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।